समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कल बात चल रही थी शंका की, और ये शंका ऐसी है जो हमें लंका में ले जाती है और हमें शोक वाटिका में बिठा देती है। हम खुद भी शोकग्रस्त हो जाते हैं और दूसरों को भी शोकग्रस्त करते रहते हैं, अर्थात परेशान करते रहते हैं। क्योंकि शंका वास्तव में एक बहुत ही नेगेटिव सी चीज़ है और नेगेटिव सा माहौल बना देती है। हमारी आसपास जो भी लोग हैं, हमारी खास करके जो संबंधी हैं जिनके लिए हम शंका करते हैं, और संबंध पति पत्नी का यदि हो तब तो खटास बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसीलिए हम शंका का निदान अवश्य करें और आपसी संबंधों को प्रेम युक्त करें। देखिए, शंका किस प्रकार से हमारे जीवन में एक तबाही ले आता है, उसके लिए मैं एक प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूँ। बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे। उस कहानी में ये था कि घर में किसान का परिवार था और किसान ने नेवला पाला हुआ था। अब एक छोटा बच्चा भी किसान का था, बहुत छोटा सा, नन्हा सा, जो पैदा ही हुआ था। अब जो किसान की पत्नी थी, किसान तो सारे दिन खेत में चला जाया करता था, लेकिन किसान की पत्नी भी किसी काम से जब बाहर जाती थी तो नेवले को छोड़ के घर में जाया करती थी। अब हुआ ये कि एक बार किसान की पत्नी बाहर गई किसी काम से और बच्चा खेल रहा था। अब उसी दरमियान एक सांप आ गया। अब सांप जब आया तो नेवले ने देख लिया कि सांप आया है और वो बच्चे की ओर बढ़ रहा है, तो नेवला बहुत ही वफादार था, उसने सांप से बहुत जंग की और सांप को मार गिराया और बाहर आ गया। और बाहर आकर के इंतजार करने लगा कि कब मालकिन आएगी। अब जैसे ही किसान की पत्नी आई और उसने ये देखा कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद इसने मेरे बच्चे को मार डाला है। उसके सिर पे बहुत भारी बोझा था किसान की पत्नी के, जो उठा के ला रहे थे। उसने उस नेवले के ऊपर दे मारा और नेवला वहीं बेचारा तड़प करके मर गया। जब अब किसान की पत्नी अंदर आई तो उसने देखा कि बच्चा तो बहुत प्यार से खेल रहा है और सांप जो है वो मरा हुआ है। तब सारा ही माजरा उसकी समझ में आया कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे मन में एक शंका का भाव पैदा हुआ कि कहीं इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया होगा और मैंने उस वफादार नेवले को, जिसने मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा की, उसे मैंने मार दिया। बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। मित्रों, कई बार ये शंका निराधार ही होता है। कई बार क्या, बहुत बार मैं कहूँगा, बहुत कम प्रतिशत में ये होता है कि हाँ, ये सत्य होता है। और ये शंका, जैसे उस किसान की पत्नी ने नेवले को मार दिया और बाद में पश्चाताप करने लगी, हमें भी पश्चाताप के गर्त में ले जाता है। तो क्यों ना हम शंका का समाधान करें, आपसी रिश्तों में एक विश्वास का माहौल पैदा करें। कल की जो हमारी चर्चा हो रही थी वहीं से शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। शंका के लिए क्या कहेंगे भ्राता जी? हाँ, शंका तो सचमुच खटास पैदा करती ही है।
नेवले की कहानी भी सत्य है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी, अपने फ्रेंड्स में भी मेरे बारे में ये लोग ऐसा सोचते होंगे, मेरे बारे में देखा वो बात कर रहे हैं, दो मेरे ही बारे में कर रहे होंगे। ये शंका सचमुच मनुष्य को बहुत परेशान कर देती है। जी। इससे तो ऊपर उठना ही चाहिए, एक दूसरे में विश्वास रखना। और देखिए, हमने तो बचपन से एक बहुत सुंदर बात सीखी थी, क्योंकि हमें संगठन में रहना, हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं ही जिम्मेदार है। हम्म, इस बात ने मेरे तो चित्त को शांत कर दिया। पर जहाँ पति पत्नी के संबंध की बात आती है, तो बहनें विशेष रूप से ज़्यादा ही संदेह के कारण बहुत परेशान हो जाती हैं। रोज ऐसे किस्से कहानियाँ आते रहते हैं, और बहनें तो चाहती हैं मेरा पति मेरे वश में कैसे हो। मैं तो सहज उत्तर देता हूँ, तुम अब भगवान को अपने वश में करो, सारा संसार तुम्हारे वश में हो जाएगा। जी, तो सचमुच ये संदेह, ये डाउटफुल फीलिंग्स, नेचर बहुत ही खराब चीज़ है। मनुष्य फिर सारा दिन वही सोचता है, उसकी खुशी भी चल जाती है, कामकाज में भी उसका मन नहीं लगता, और मुस्कान तो उसके चेहरे से लोप ही चली हो ही जाती जाती है, है। बच्चे भी उससे अफेक्टेड होते हैं। जी, जी। तो जैसी हमने चर्चाएं की थी, हम्म, हमें एक दूसरे में विश्वास रखना ही चाहिए, और पहले रखना चाहिए अपने में विश्वास। नो डाउट आजकल ये सब किस्से कहानियाँ प्रैक्टिकल में बहुत चल रहे हैं। मनुष्य इधर उधर बहुत देखता है, एक एक व्यक्ति कई कईयों से संबंध जोड़े रखता है, परंतु अब ये कलयुग का अंत है। अब इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ तमो प्रधानता की अंतिम सीमा पर है। तो हमें अपनी स्पिरिचुअल उन्नति करनी चाहिए, माताओं को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जितना हो सके बातचीत करनी चाहिए, बातों को क्लियर कर लेना चाहिए, और बातों से ऊपर उठ जाना चाहिए। बिल्कुल। भ्राता जी, आप कह रहे थे कि बहनों में थोड़ी शंका की आदत होती है, लेकिन कल जो हमारी चर्चा हो रही थी एक पुरुष की हो रही थी जो अपनी पत्नी पे शंका कर रहे हैं, और बेटे ने जो मेल लिखा था उसमें से एक लाइन आगे इन्होंने ये भी लिखा था भ्राता जी कि अब वो ये कहते हैं उनके पिताजी कि कभी-कभी वो जो पड़ोसी है जिसके ऊपर इन्हें शक है, उनकी आवाज़ भी इन्हें सुनाई देती है कि वो आदमी जैसे मम्मी को अपनी तरफ बुला रहा है। तो रात को सोते जागते उनके मन में यही कुछ चलता रहता है, और जब कभी भी बात होती है तो इसी विषय को लेके बात होती है और झगड़े होते रहते हैं। तो ये वाली भी प्रवृत्ति बता जी कि सोते जागते भी, और साथ ही आवाज़ भी सुनाई दे रही है अब उनके कानों में कि शायद वो व्यक्ति इन्हें, इनकी पत्नी को पुकार रहा है। इस हद तक शक, ये कैसे दूर हो? बस वो सबकॉन्शियस माइंड में वो भावनाएं भर जाती है ना, जी, जी। शायद वो बेचारा सोचता भी ना हो, लेकिन इनको जो शक्की मिजाज हो गया है, उससे वो आवाज का रूप ले लेता है। तो वास्तव में बात तो यही है कि बैठकर बात क्लियर कर लेनी चाहिए, और ऐसी नारी को भी अपने पति को विश्वास दिला देना चाहिए कि नहीं, मैं बिल्कुल फेथफुल हूँ, और मैं किसी के घर नहीं जाती, ना मुझे कोई आवाज़ देता है, आप मुझ पे विश्वास रखो, चाहे तो आप सीआईडी छोड़ दो, कुछ ऐसी बात भी कर लो, किसी अनजान व्यक्ति को मेरे पीछे लगा दो, मैं बिल्कुल फेथफुल हूँ। बिल्कुल। भ्राता जी, कल मैंने एक बात आपसे कही थी कि क्या ये मानसिक विकृति है कि जैसे कई प्रकार के मानसिक रोग हैं, ये भी एक मानसिक रोग है कि मन में एक बात बैठ गई कि ऐसा है तो ऐसा है, अब वो निकल नहीं रहा है। यहाँ विशेष करके शायद बातों से बात यदि ना बने, कहते तो ज़रूर होंगे वो लंबे समय से, तो क्या कुछ विशेष अभ्यास किया जाए इसके नहीं, लिए? देखिए, अगर वो स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, तो उन्हें अपने ब्रेन को अच्छी एनर्जी देनी चाहिए। और जैसा हम हमेशा एक अभ्यास सिखाते हैं जो बड़ा पॉपुलर हो गया है, जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे बात याद आ गई, एक 4-5 दिन पहले एक बहन ने मुझे फ़ोन किया, वो किसी ऑफिस में कार्यरत है, जी। कि हमारे डायरेक्टर ने 3 करोड़ का कोई बिल पास किया था, और वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, अब साइन उस पे हो चुके हैं। अब वो किसके हाथ लग गया तो 3 करोड़ गए। अभी कहाँ से सब देंगे, जी। तो बेचारे बड़े परेशान। तो इन्होंने उन सब को और उनके साथियों को सिखा दिया कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इसका थोड़ा ज्ञान देकर कि तुम ये अभ्यास करो और संकल्प करो कि जल्द ही हमारा ये बिल मिल जाएगा। तो कल ही बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया जी। कि देखो वो मिल गया है, सब में खुशी छा गई है, अब तो सारा स्टाफ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या, बताओ क्या करूं। मैंने कहा तो तुम भी समाधान चालू कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। तो इनको भी जी, मैं जी। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पति को करना चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, उठते ही 7 बार करे,
और संकल्प करे मेरी पत्नी बहुत फेथफुल है, मेरे से बहुत लॉयल है, बिल्कुल उसका ध्यान और कहीं नहीं है, तो इससे इनका चित्त भी शांत होगा और अगर उसके मन में कुछ थोड़ा बहुत है भी वो खत्म हो जाएगा। जी, मान लीजिए ये इस स्थिति में नहीं है कि ये खुद वो प्रैक्टिस करें, अब वो शायद उसी में इतने ज़्यादा डूब गए हैं, तो क्या दूसरे मतलब इनकी पत्नी और बेटा ये इनको अभ्यास पत्नी को करें? तो अच्छा अभ्यास करना ही चाहिए, सवेरे उठते ही वो भी अभ्यास करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं बहुत फेथफुल, बहुत ऑनेस्ट अपने पति के साथ, बहुत ही अच्छे मेरे रिश्ते हैं, मेरा पति बहुत अच्छी आत्मा है, और संकल्प करें कि उसकी डाउटफुल नेचर समाप्त हो जाए। और बच्चे को कर देना चाहिए आधा घंटा योग अभ्यास रोज 21 दिन तक, ताकि भाई मेरे पापा और मम्मी के बीच में स्वीट रिलेशनशिप हो जाए, डाउट समाप्त हो जाए और एक ट्रस्ट और एक बहुत अच्छा विश्वास दोनों के बीच में पैदा हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रथा जी, अगला भी मेल वैसा ही आया हमारे पास, प्रमीला जी ने कानपुर से भेजा है। ये कहते हैं कि मेरे पति मुझ पर खामखा शक करते हैं, मैं जॉब करती हूँ, मेरा जॉब करना भी उनको पसंद नहीं है। इतने क्वेश्चन वो पूछते हैं कि कभी-कभी लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगी। उनके नेगेटिव एटीट्यूड में कैसे सुधार लाया जा सकता है? अब नौकरी भी छोड़ी नहीं जा सकती, अब वहाँ जाएँगे तो पुरुष सहकर्मी भी हैं ही, उनसे बात भी करना है, काम भी करना है और फिर पति के ताने। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई लेडी ऑफिस में काम कर रही है वो सीरियसली बैठी रही, इधर उधर भी देखे नहीं। जी, जी, ऐसा बिल्कुल, तो होगा भी नहीं, बिल्कुल। न उसको अच्छा लगेगा न किसी और को अच्छा लगेगा। देखिए वो भी हमारी एक फैमिली हो जाती है जहाँ हम कार्य करते हैं, एक बैंक है उसमें 10-12 लोग काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी फैमिली जैसी हो जाती है, सब मिलजुल के रहते हैं। बात करने का अर्थ ये तो नहीं होता ना हर व्यक्ति क्रिमिनल है, कोई हर व्यक्ति बुरी दृष्टि से देखता है, नहीं, लोग बात करते हैं, हंसते बहलते भी हैं, लेकिन स्वच्छ मन रखते हैं। तो इनको करना चाहिए। एक सवेरे 5 बजे एक सुंदर प्रयोग जो हम बहुत अच्छी तरह सबको सिखाते हैं, ये है दूसरों के मन को बदलने का राजयोग का एक बहुत सुंदर प्रयोग, क्योंकि उनके विचार बदलने आवश्यक हैं। वो व्यक्ति बचपन से ही इन सब विचारों में रहता होगा, बहुत स्ट्रिक्ट रहा होगा और उसने ऐसे स्वप्न भी देखे होंगे, विचार किए होंगे, विजन बनाए होंगे, मेरी पत्नी ऐसी हो। अब वो जॉब में है, अभी जॉब तो जो भी है, उसको घर से बाहर भी जाना है, लोग उसे देखेंगे भी। अब किसी की कैसी दृष्टि, किसी कैसी दृष्टि, दूसरों की दृष्टि को तो हम नहीं बदल सकते। सवेरे 5 बजे ये पहले तो आधा घंटा करें योग, जी, योग अभ्यास, राजयोग मेडिटेशन, और फिर 10 मिनट अपने पति को वाइब्रेशंस दें। बहुत सहज अभ्यास योग किया, ऊपर से शिव बाबा से किरणें मुझे आ रही हैं और मुझ आत्मा से उस आत्मा को जा रही हैं। वो दूर हो, पास हो, कहीं भी हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। सकाश देने के बाद माइंड टू माइंड उनसे बात करें और उन्हें कुछ अच्छे थॉट्स दें, जैसे तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत ही अच्छे हो और मैं तुम्हारी ऑनेस्ट फेथफुल वाइफ हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी की ओर नहीं देखती, मेरे और तुम्हारे बीच में एक बहुत अच्छा पवित्र नाता है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत फेथफुल हूँ तुमसे। ये विचार रोज उन्हें दे, सेम टाइम 5 बजे, 5, सवा 5, 21 दिन तक। तो क्या होगा, उस टाइम जब व्यक्ति सोया हुआ है उसका सबकॉन्शियस माइंड जागृत है। तो पहले ये जो सुंदर विचार हैं उनके उन विचारों को नष्ट करेंगे जो हो सकता है 10-20 साल से या बचपन से उनके अंदर समाये हों, और फिर ये विचार समाने लगेंगे और ये डाउटफुल फीलिंग उनकी समाप्त हो जाएगी। जब किसी के लिए शंका है, अब जैसे इनकी ही बात ले लें, तो पति कई बार कुछ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं जो मन में बड़ी खिन्नता का भाव आ जाता है कि ये हमारे लिए ऐसा क्यों सोचते हैं। मन बड़ा परेशान होता है, दुखी होता है। एक तो सारे दिन हम काम करके आए हैं, घर में भी आना है, काम करना है, भोजन बनाना है, ऊपर से ये सारी चीज़ें, तो व्यक्ति बहुत इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को कैसे पॉजिटिव रखें? बिल्कुल ये सत्य बात है कि दूसरा व्यक्ति और उसमें भी उसका पति अगर आते ही उसको गलत बोले, बहुत जी। तुम ऐसी हो वैसी हो, और कुछ गलत टाइटल उन्हें दे दे, कह दे बचपन से ही तुम ऐसी थी, मैं सब सुन लिया है, तो मनुष्य का मन सचमुच खिन्न हो जाता है। कहीं कहीं उसे डिप्रेशन भी होने लग सकता है। मान लो वो उल्टा प्रत्युत्तर न करे, वो बहुत जेंटिल हो,
तो उसको डिप्रेशन की स्थिति आ जाएगी। कई है कि लड़ जाते हैं, उसकी निकालने लगते हैं, तुम क्या करते हो मुझे सब पता है। तो कई जगह ऐसा होता है कि पुरुष इधर उधर बहुत देखते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ना देखे, वो ये ध्यान रखते हैं। इसमें इनको थोड़ा स्ट्रोंग बनना ही पड़ेगा, अपने को लाइट रखना पड़ेगा। और पति है, उनके साथ जीवन गुजारना है, ये तो नहीं कि 1-2 दिन की बात है छोड़ दो, अलग हो जाए, तुम अलग हम अलग, साथ रहना है। तो उनकी बात को लाइटली भी लेना पड़ेगा। और उस टाइम ये मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करें, ताकि उनकी बातों का इफेक्ट इन पे ना हो, क्योंकि इफेक्ट होता है, भावनाएं हर्ट होती जहाँ हैं। चरित्र की बात आती है वहाँ हर एक बहुत, व्यक्ति हर्ट होता सब है। व्यक्ति इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े केस होते देखे गए इसमें। लोग कहते हैं बाकी चाहे जो कुछ कह लो, चरित्र के बारे में बात न करना जरा भी, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। सच है, कई लोगों का बहुत अच्छा होता है, कई लोग हमने देखा बातचीत करते हैं, हंसते बहलते भी हैं, लेकिन बहुत सात्विक होते हैं। तो इनको अपने को स्ट्रांग भी बनाना पड़ेगा, लाइट भी रहना पड़ेगा, और कहीं कहीं प्रत्युत्तर भी करना पड़ेगा। केवल हमेशा सुनते रहना, तो इसमें दूसरा व्यक्ति प्रत्युत्तर में ये संघर्ष की स्थिति नहीं बन जाती, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा जो व्यक्ति है वो आपको गलत समझ लेता है कि हाँ चुप है ना, मैं जानता हूँ तुम चुप क्यों हो, गड़बड़ है ना इसलिए चुप हो। प्रत्युत्तर बहुत अच्छे शब्दों में अपनी मनोस्थिति को संभालते हुए, लड़ाई भी न हो और एक अच्छी बात भी अपनी कह दी जाए। नहीं तो मनुष्य को क्या होता है कि मान लो वो सत्य है, वो चरित्रवान है और वो कुछ भी नहीं बोल रही, तो उस पर दबाव ज्यादा रहेगा। इसलिए अपनी बात कह देने से उसका चित्त भी लाइट हो जाता है। बिल्कुल। तो ये अच्छे शब्द क्या हो रहता है जी? क्योंकि ज्यादातर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जब कभी ये प्रत्युत्तर की स्थिति आती है तो वो आवेग के साथ आती है और ये लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है और घर में कलह और अशांति की स्थिति हो जाती है। नहीं, मान लो बार बार ये कह रहे तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तो ये अपने बहुत प्यार से कहे नहीं मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, आप मुझ पे विश्वास रखें, मेरा कहीं कोई ध्यान नहीं जाता, मैं किसी को देखती भी नहीं, लेकिन कामकाज में सबसे मिलना जुलना पड़ता ही है। लेकिन आज हर मनुष्य एक तामसिक स्थिति पर पहुंच गया है ना, वासनाएं सबके अंदर हैं, वो जोर मारती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती रहती हैं। तो ऐसे ही अच्छे शब्द उनको सम्मान देते हुए, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम मेरे पे विश्वास रखो, उनकी बातों को भी सुनते हुए और उनको सम्मान देते हुए, अपने को स्वमान में रखते हुए फिर बात करनी चाहिए। लता जी, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ वो कार्य कर रही हैं या मान लीजिए पड़ोसी हैं जो इनसे ईर्ष्या रखते हैं या ऑफिस में इनसे ईर्ष्या रखते हैं, कई बार इनकी गलत रिपोर्ट घर तक पहुंचा देते हैं या इनके पति तक पहुंचा देते हैं। ये भी कई बार स्थितियां शायद बन जाती होंगी। तो यहाँ पे फिर किस प्रकार से इस चीज को हैंडल किया जाए कि बाहर से कोई लगातार गलत संदेश दे रहा है, तो ये भी एक इंसान ही है, उसको लगता होगा कि भाई कोई एक बोलेगा या दो बोलेगा, यदि 3-4 मिलके किसी की कंप्लेन करने लगते हैं। मैंने कई बात सुनी कि 4-5 लोग मिल गए कि भाई इन्हें गिराना है, तुम वहां से SMS भेजो, मैं वहां से भेजूंगा, मैं वहां से भेजूंगा, और लगातार भेजेंगे और अलग अलग शब्दों में भेजेंगे, तो इसका पति इसको तंग करेगा ही ना, छोड़ देगा, डाइवोर्स हो सकता है। इनसे भी बचना चाहिए और पति देवों को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए कि उनको कोई SMS आ गया, कोई ईर्ष्यावर्ष कुछ उल्टी सुल्टी बात करने लगा, फोन पे कुछ बताने लगा, तो इससे ये परेशान न हो। बस करना ये है कि बहन को अपनी मनोस्थिति बिगाड़नी नहीं चाहिए। सत्यता में बहुत शक्ति है, अपनी सत्यता की शक्ति में यदि ये स्थित रहें और अपनी मनोस्थिति न बिगाड़ें, जब ये ठीक हैं, पवित्र हैं, तो इनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ सत्यता है वहाँ भगवान का साथ भी मिलता है। ऐसा विश्वास रखते हुए ये करना चाहिए। मुझे केस याद आ रहा है, अभी न 2-3 मास पहले ही हुआ। किसी पत्नी ने ऐसे ही अपने पति के लिए, जो अच्छी पोस्ट पर है, उनके मालिकों को बहुत सारे SMS कर दिए, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति। उसका लक्ष्य था कि इसकी नौकरी छूटे और ये फिर मेरे कंट्रोल में आ जाए, वो भी जॉब में है, मैं इसको खिलाऊं पिलाऊं, ये इसको निकाल दें, मेरा काम बन जाए। पत्नी ने किया। अब उसने सोचा कि भाई बहुत, वो भी इरिटेट हो गया, रिजाइन किया, तुरंत गुस्से में आके मनुष्य तुरंत रिएक्ट कर देता है ना, लेकिन वो मालिक बहुत समझदार थे। उसने कहा नहीं, हम तो तुम्हें फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, उसने कुछ कहा इसका मतलब थोड़ा ही हमने मान लिया, तुम हमारे हो और हमारे पास ही रहोगे, वापिस आ जाओ।
तो ये देखिए सत्यता की शक्ति, जी। ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें भगवान की मदद कहीं ना कहीं मनुष्य को मिल ही जाती है। और अगर वो राजयोग का अभ्यास करती है तो थोड़ा थोड़ा राजयोग अभ्यास करे, अपने अच्छे स्वमान में रहे, तो दूसरे की बुद्धि जल्दी परिवर्तित हो जाएगी। बिल्कुल, चलिए जो प्यार और विश्वास शायद परिवार में होना था, वो विश्वास और प्यार ऑफ़िस में देखने को मिला, ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। दादाजी कई बार स्थितियाँ जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो दोनों पक्ष ये सोचने लगते हैं, ख़ास करके जो कामकाजी महिलाएँ हैं, अब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो सोचती हैं रोज़-रोज़ की खिट-खिट से अलग हो जाना, स्वतंत्र हो जाना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ क्या सुझाव देंगे? नहीं देखिए, अलग होने की राय तो हम कभी नहीं देते हैं, क्योंकि जीवन एक लंबी यात्रा है, बच्चे भी हैं पीछे। और अलग रह के मनुष्य सोचे कि वो सुखी हो जाएगा, इस संघर्ष से बच जाएगा। ठीक है, इस संघर्ष से तो बच जाएगा, लेकिन एक नए संघर्ष की शुरुआत जीवन में हो जाती है। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो, सहनशील बनकर अपने अच्छे वाइब्रेशंस का प्रयोग करके, और राजयोग इसमें बहुत मदद करता है। हमने कई केस देखे, बहनों ने अच्छा योग अभ्यास किया, पति के सारे विचार बदल गए, और बल्कि क्षमा मांगी कि मैं ये गलत कर रहा था, मैंने अपना भी टाइम वेस्ट कर दिया और परिवार में भी संघर्ष पैदा कर दिया, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तो राजयोग में बहुत बड़ी ताकत है, इसका प्रयोग हमेशा ही करना सफल चाहिए। प्रति जी बच्चों पे जैसे पहला केस हमने लिया था और संभवतः दूसरे केस में भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पहले केस में तो 29 इयर्स ओल्ड था लड़का उनका, अब इनके भी बच्चे संभव है बड़े हैं। तो जब इस प्रकार की बातें होती हैं, तो कई बार बहुत ही अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं और बच्चों पे इसका बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है अपने माता-पिता कई के पुरुष लिए। जो होते हैं, जब जी। वो बहुत अभिमानी होते हैं, तो वो ये सोचते हैं बच्चों के आगे इसे कहूँगा हुँ। ताकि इसको अकल आए, इसकी अकल मुझे ठीक करनी। तो जानबूझ के जोर जोर से आवाज करते हुए, बच्चों को सबको सुनाते हुए, जिसको लोग कहते हैं आसमान सिर पर उठाकर, वो हुँ। बुरे बुरे वचन बोलते हैं। जी, और जी। नो डाउट इससे घर का, परिवार का माहौल स्पॉयल होता है, पर बच्चों के जीवन पर, उनके चरित्र पर बहुत बुरा असर होता है। इसलिए चाहे ये बात पत्नी की हो या पति की हो, किसी का भी केस हो, मान लो कुछ है भी, थोड़ा बहुत कभी हो भी जाता है, किसी एक से गलती भी हो जाती है, तो बहुत समझदारी का परिचय देना चाहिए, ताकि बात बढ़े नहीं, टूटे नहीं, मिल जाए, समाप्त हो जाए। बिल्कुल। बात भ्राता जी केवल पत्नियों वाली नहीं है और कुछ पत्नियाँ जैसे पतियों की बात थी कि पति शंका करते हैं और कुछ हमारे पास केसेस ऐसे भी थे जैसे रेखा जी ने बैंगलोर से और शर्मिष्ठा जी ने कोलकाता से हमें भेजा है। ये भी मेल है, ये कहते हैं कि मेरे पति की दृष्टि वृत्ति दूसरी महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। अब तक बात ये थी कि चलो पति शंका करते थे, अब ये कह रहे हैं कि हमारी पति की दृष्टि दूसरी महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, उन्हें बोलो तो वो कहते हैं कि तुम बेवजह शक करती हो, गुस्सा भी करते हैं। अब हम उन्हें कैसे ठीक करें? अब दोनों तरफ से बात हो जाती है। चलो मान लिया कि पति की दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं है, हुँ, हुँ। तो पत्नी को अपने को देवी मानकर उनको मदद करनी चाहिए, पवित्र भोजन खिलाना चाहिए, अपने घर में बहुत अच्छे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस पैदा करनी चाहिए, ताकि जब वो व्यक्ति घर में आए तो उसको रियलाइज हो। ये जरूरी नहीं उसकी हो, जैसा हम बात कर रहे थे, कई पुरुषों की भी हंसने बहलने की नेचर होती है, जी, जी। बाकी सब कुछ ठीक होता है। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत है भी, तो घर में ऐसा माहौल बना दिया जाए, ऐसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस क्रिएट कर दिए जाएं हुँ, कि जब वो व्यक्ति घर में आए या जब वो घर का पवित्र भोजन खाए, तो उसको अपनी गलती का एहसास हो कि वो यहाँ ये गलती हो रही है, मुझसे नहीं होना चाहिए, तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था, अब ये का कॉल था गुजरात से। अब पत्नी इतना ज़्यादा शक करती है कि पति इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब वो अपनी माँ के पास जाके रोते हैं और कहते हैं कि अब मैं आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, ये शक ही करती है और मुझे परेशान करती रहती है। तो यहाँ तक की भी स्थितियाँ कई बार बन जाती है। अब माँ परेशान हो के उन्होंने फ़ोन किया कि मेरा बेटा ऐसी हालत में है, मैं क्या करूँ? अब कई लेडीज ऐसी तेज तराक होती हैं, हाई फाई जीने नहीं देती, किसी भी तरह हावी रहती हैं सदा से ही। जैसे मैं एक कहानी सुनाई थी ना पीछे, ऑफिस में एक व्यक्ति बड़ा पावरफुल था, तो उसके साथी कहते थे उसका, तुम इतना पावरफुल, तो घर में जाके क्या हो जाता है तुम्हें? कहा, यार मैं हूँ तो शेर, पर घर में जाते ही दुर्गा की सवारी हो जाती है ना, तो क्या करूँ, वहाँ कमजोर पड़ जाता हूँ। कहीं कहीं ऐसा होता है। अब इनका केस भी ऐसा ही है, और ऐसे केस कई आते हैं हमारे पास भी।
कि पति इतने दुखी हो गए हैं कि बेचारे या तो कहते हैं भाई मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता उसके पास, तो अलग हो जाओ, बिल्कुल हाथ जोड़ते हैं कि हे देवी हमें क्षमादान दो, तुम अलग हो जाओ किसी भी तरह हमसे, जो चाहे ले लो, हमारा सारी धन संपत्ति ले लो, हमें शांति से रहने दो। अब इसमें इसकी माँ को बहुत इनको मदद करनी पड़ेगी, अपने बेटे को प्यार भी दें, उनको अच्छी बातें भी सिखाएं ताकि उनकी भावनाएं जो हर्ट हो रही हैं उससे वो ऊपर रहें। और वही बात कि अपने बेटे के लिए ये आधा घंटा योगदान करें मेडिटेशन करके, इससे हर व्यक्ति को बहुत बल मिलता है और ऐसी बातें सहने की उसमें शक्ति आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ ऐसी अपनी बहनों को भी कहूँगा, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डाउट तो ठीक है, परंतु एक डाउटफुल फीलिंग से सदा ही व्यवहार करना और दूसरे की भावनाओं को बिल्कुल महत्व इस न हद देना, तक कि सामने वाला व्यक्ति अब सुसाइड, आत्महत्या करने की सोच तो ये में तो बिल्कुल खराब होगा। देखिए परिवार टूटेंगे, नष्ट होगा सब कुछ। जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसकी दुर्गति बहुत होती है उसके बाद। इसलिए बहनों को भी समझदार बनना चाहिए और छोटी मोटी बातें हैं भी, जैसा मैंने कहा ये कलयुग का अंत है, इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, आपस में बातचीत करके उस चीज को ठीक करके फिर आपस में एकजुट होकर रहना चाहिए। तो शंका निर्मूल हो जाए भ्राता जी, उसके लिए क्या सूत्र देंगे? उसके लिए तो देखिए योग अभ्यास ही सर्वोपरि चीज है कि हम अपने को पहचाने। ऐसे व्यक्ति को अपने में भी बहुत शंका होती है, अपने शक्तियों को ऐसा व्यक्ति नहीं पहचानता, वो बहुत डाउटफुल रहता है। तो अगर हम योग अभ्यास करेंगे, स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा अपना चित्त बहुत पावरफुल होगा और हमारे अपने अंदर जो अपने बारे में डाउट्स रहते हैं हमें, यानी अपने में भी मनुष्य बहुत वीक रहता है, वो पावरफुल बनेगा। फिर वो इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर हो और नीचे की सब चीज़ें छोटी दिखती हैं, तो मनुष्य का लेवल इतना ऊंचा उठ जाएगा कि ये सब बातें उसे खेल की तरह लगेंगी और वो हंसते हंसते ही एक दूसरे को ठीक भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हमारी तो यही शुभकामना रहती है, रहेगी कि घर परिवार में बहुत सुख और शांति हो, किसी प्रकार का कि एक दूसरे के लिए शंका का भाव ना हो। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात परिवार की हो रही है, पति पत्नी के संबंध की बात हो रही है, और जहाँ पति पत्नी के संबंध के बीच में ये शंका प्रवेश कर जाती है, वहाँ सारा ही खेल गड़बड़ाने लगता है। यूँ तो हम अग्नि को साक्षी मान के कितने सारे वायदे करते हैं कि हम पूरे जीवन खुशहाली के साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जब कभी भी ऐसी नाजुक मौके आएंगे हम एक दूसरे को मदद करेंगे, आदि आदि इत्यादि। लेकिन जब कभी ये शंका का बीज या कांटा बीच में आ जाता है तो सचमुच सारे वायदे धरे के धरे रह जाते हैं। हम एक दूसरे को मारने पे भी उतारू हो जाते हैं कि कैसे ये चीज़, ये व्यक्ति मेरे जीवन से हट जाए। मतलब पूरा का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। इसीलिए बहुत समझदारी का परिचय देने की आवश्यकता है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे पे विश्वास रखें, क्योंकि यदि विश्वास होगा तो बातें सचमुच दूर हो जाएंगी, जो भी निर्मूल होंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं और वो बात होती कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत की थी, जो चीज़ जैसी दिखाई दे रही है वास्तव में वैसी होती नहीं। जैसे भ्राता जी भी कह रहे थे कि दो लोग यदि बात कर रहे हैं, मुझे देख के उन्होंने हंस लिया, तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो मेरे बारे में ही कुछ कमेंट कर रहे हैं, मुझे देख के ही हंस रहे हैं, हो सकता है कुछ और बातें चल रही हों। तो इसीलिए कहा गया है कि ये अनुमान ऐसी चीज़ है, बीमारी है, जिसकी दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। तो इसीलिए इस अनुमान को, इस शंका को अपने जेहन से हटाएं, ताकि घर का माहौल, आपसी रिश्ते जो हैं वो बहुत ही परिपक्व हों, शुद्ध हों, सरल हो और हमारा जीवन आनंद के साथ बीते। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि नफरत को 1000 मौके दो कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका ऐसा ना दो कि वो नफरत में परिवर्तित हो जाए। इसीलिए लगातार प्रेम आपस में बांटते चलें, प्रेम को प्रगाढ़ करते चलें और शंका को अपने बीच में यदि थोड़ी भी आ गई है उसे दूर करें, ताकि जीवन समाधान युक्त रहे और खुशहाल रहे और आपके बच्चे भी आपसे बहुत कुछ सीखें, परिवार में आनंदित रहें। तो आपका परिवार खुशहाल हो, जीवन खुशहाल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान।
कहता है ये समाधान समाधान